नमस्कार। वैसे देश में अब सवाल पूछने का प्रचलन और प्रथा कम ही है, लेकिन तब भी जो सवाल विपक्ष को संसद में सरकार से पूछना चाहिए, वो सवाल मणिपुर की सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के तेवर को सख्त कहा जा रहा है, लेकिन मेरी समझ से वो बिल्कुल सामान्य से सवाल है जो किसी भी आदमी के दिमाग में आएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर या केंद्र सरकार से पूछा है। सिंपल सवाल यह है कि 3 मई से लेकर 4 मई की घटना को 0 एफआईआर इतने दिन के बाद क्यों दर्ज की गई? अगर दर्ज की गई तो वीडियो को सतह पर आने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई? और इस तरह के या मणिपुर में पिछले 2-3 महीनों में कितनी एफआईआर दर्ज की गई? पता चला 6,500 दर्ज की गई। इसमें रेप, हत्या के कितने एफआईआर हैं संगीन अपराध के? सरकार ने कहा अभी हमने अलग अलग करके नहीं देखा। उन्होंने सीबीआई सरकार ने कहा हमने वो वीडियो का जो मामला है वो सीबीआई को जांच के लिए दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6,000 से ज़्यादा मामले सीबीआई को नहीं दिए जा सकते, नहीं तो सीबीआई इनएक्टिव हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा और उसकी टिप्पणी रही कि ऐसा लगता है कि मई के पहले हफ्ते से लेकर जुलाई के अंतिम हफ्ते तक मणिपुर में स्टेट मशीनरी ध्वस्त हो चुकी थी। उसने कहीं कोई काम नहीं किया और वहाँ की पुलिस असक्षम है। ये बात हम बहुत दिनों से कह रहे हैं कि मणिपुर में स्टेट मशीनरी पूरी की पूरी ध्वस्त हो गई थी, और लानत है मणिपुर की सरकार पर जिसने 3 महीने में इस तरह के हालात को पैदा होने दिया। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल नहीं होता तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी नहीं टूटती, और शायद राजस्थान और दूसरे राज्यों को उससे नहीं जोड़ा जाता, शायद सुप्रीम कोर्ट भी उसका संज्ञान नहीं लेता। ये एक वीडियो के आने के बाद ये सारी बातें हुई हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी बहुत सारी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये मामला क्या है। उधर दूसरी तरफ संसद में आज दिल्ली वाला अध्यादेश लोकसभा में पेश कर दिया गया। आपको पता ही है कि लोकसभा में जो सरकार का बहुमत है उसमें इस बिल को पास कराने में उन्हें कोई अड़चन नहीं आएगी। अब ये जब राज्यसभा में जाएगा तब पता चलेगा। लेकिन इस बीच वाईएसआर रेड्डी जो वाईएसआर कांग्रेस है, उसने पहले ही मोदी सरकार को इस मामले में समर्थन का ऐलान किया था। आज बीजू जनता दल ने भी इस बात का ऐलान कर दिया कि वो इस मसले में सरकार के साथ रहेंगे। इन दो राजनीतिक दलों को, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को लेकर पहले से ही इंडिया गठबंधन जो है उसको ये शंका थी कि ऐसा होगा। केजरीवाल को भी शंका थी, शायद इसीलिए वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगन रेड्डी से और नवीन पटनायक से मिलने के लिए उन्होंने समय नहीं मांगा। और तीसरी महत्वपूर्ण खबर ये कि कहा यह जा रहा था कि शरद पवार लोकमान्य तिलक पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे और एक मंच शेयर करेंगे, तो महाराष्ट्र की सियासत में कुछ उलट पुलट भी हो सकता है। शिवसेना ने भी कुछ इस तरह का बयान दिया था, लेकिन शरद पवार ने मंच का भरपूर फायदा उठाते हुए वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरह से अपरोक्ष तरीके से निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि शिवाजी की सेना, वैसे तो भोसले परिवार कहा जा सकता था, लेकिन वो शिवाजी का जो राज था वो जनता का राज था, और तिलक को अगर याद करना है तो पत्रकारिता और स्वतंत्र पत्रकारिता का पक्षधर होना भी पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के देश की यही सारी घटनाएं हैं, और मैं बिल्कुल आम लोगों के साथ माहौल क्या है जैसे करता हूँ। आज फिर दिल्ली की सड़कों पर कुछ लोग यहाँ बैठे हुए, उनसे गुफ्तगू करने के लिए मैं आया हूँ। आपका नाम क्या है? बीडी शर्मा। आए? बीडी शर्मा। अरे बीडी शर्मा तो एक लेखक भी थे, वो आप तो नहीं? नहीं, हम नहीं है, पुराने जमाने थे लेखक भी, हम नए पैदा हुए। नाम? हाँ, जानते हैं। ओ, मैं सोचा उन्हीं से तो नहीं मुलाकात होगी बीडी शर्मा ले। तो बीडी शर्मा जी आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, फ्रीलांसर, फ्री है, कोई काम नहीं है। सरकारी नौकरी वगैरह नहीं, कभी पैदा हुए तब से नहीं लगी, प्राइवेट भी नहीं लगी। लगी नहीं कि कोशिश नहीं की? कोशिश भी नहीं की, क्या करते? लायक ही नहीं थे? नहीं, नालायक तो नहीं थे, लेकिन लायक तो थे, लेकिन नहीं, नौकरी को मतलब तवज्जो नहीं दिया। आपका रुझान नौकरी की तरफ नहीं था। देखिए एक बात है, नौकरी, बहुत लोग जो है पैदाइशी किसी के अंडर में काम करना, किसी के मातहत होना पैदाइशी उनको पसंद नहीं आता है।
तो वो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन किसी की नौकरी, किसी की बात, किसी का अनुशासन बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं कर सकते। उसी में लग रहा है बीडी शर्मा जी आप भी। जी सर, जी सर। तो बहरहाल ये जिंदगी का सफर आपका चला कैसे? सर उस समय कुछ आसान था, लेकिन अब थोड़ा हार्ड हो गया है। जब से मोदी जी के जमाने में तो नहीं? मोदी जी के ज़माने में अब हार्ड हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि हर एक चीज़ की महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। कहीं भी मोदी जी तो कह रहे थे जो चोरी, भ्रष्टाचार, इधर उधर के गलत काम कर रहे थे उनके पेच हमने कस दिए, और वही लोग परेशान हैं, ईमानदार लोग नहीं परेशान। नहीं, ईमानदार लोग के पास कमाई नहीं रही है। अब वो पूरे मार्केट में कहीं देख लें, किसी दुकान की दुकानदारी नहीं है, सब खत्म है। अब आप मानिएगा, एक महीने में हर महीने जीएसटी देना है, कहाँ से देंगे? सभी दुकानों को जीएसटी से अटैच करते जा रहे हैं। खाने पीने की चीज़ों पे कहीं भी वर्ल्ड में कहीं टैक्स नहीं लगता है, इन्होंने 5% टैक्स उस पर भी लगा दिया। 150 करोड़ जनसंख्या, अगर 5% रोज़ 100 के हिसाब से अगर खर्चा करता है आदमी, तो 750 करोड़ रुपया सरकार को टैक्स चला जाता है। पूरे महीने का जोड़ लीजिएगा कितना हो जाता है। तब 410 का सिलेंडर था और सब्सिडी भी आती थी, अब पता लगा कि 1150 का सिलेंडर है और सब्सिडी भी गई। कुछ है? सरकार फिर भी वाहवाही लूटती है। कहीं नहीं साहब, सड़क पे गाड़ियां देख के अंदाज लगा लेते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसा हो गया है। अरे भाई शर्मा जी, आपने मेरे मुंह की बात ही छीन ली। अगली बात मैं यही कहने वाला था कि अभी हमारे एक मित्र हैं, पैसे वाले हैं, और मैं ये मानता हूँ पैसे वाले क्या है, वही नहीं, कई और मित्र भी। एक नई गाड़ी आई है, एक नई कंपनी की, उसकी बहुत डिमांड है इलेक्ट्रिक में, तो वो उसका टॉप मॉडल 36 लाख का है और सेकंड मॉडल 31 लाख का है। उसको भी खरीदने वालों की संख्या, वो 18 महीने की वेटिंग पर है। हम सोच नहीं पाते कि एक तरफ तो वो लोग हैं जो खाने पीने या रोज़मर्रा के खर्चा के लिए, दूसरी तरफ वैसे लोगों की संख्या भी तो बढ़ती जा रही है जो 36 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए 18 महीने की वेटिंग है। सर ऐसा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा उनको नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 20% लोगों को देना पड़ता है हाई मॉडल की, और उन्हें दिखाई पड़ता है कि हमारा स्टेटस बढ़ रहा है, तो 20% देना है, 7-8 लाख रुपए देना है, और उसके बाद इंस्टॉलमेंट देनी है, लोन। और क्या। तो लोन भी तो जमा करने। वो तो ऐसा है सर, वो सब जानते हैं कि देखिएगा उतने लोन की हो ही जाती है, केवल उनसे उनका स्टेटस भी तो बढ़ता है। लूट करने के लिए, चोरी करने के लिए वो बनाना पड़ता है बेस। हाँ, ये बात भी सही है। बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों की गाड़ी ही विजिटिंग कार्ड है। हाँ, हमारे मिलने वाले हैं यहाँ, लाइजनिंग करते थे, हम खूब जानते हैं। संजय नाम मत लीजिए। नहीं, नाम लेते हैं, क्या दिक्कत है। और भाई साहब उस स्थिति पे थे कि साहब वो कुछ नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आज मर्सिडीज से दौड़ते हैं। लाइजनिंग है बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा छोड़िए, वो उनका काम है, वो जाने। हमारा काम पूछना ये है कि माहौल क्या है देश का। माहौल वैसे तो इंडिया जब ये गठबंधन बन गया है तो सरकार तो 99, अगर इनके पास एक ही मुद्दा है कि अब ये हिंदू मुसलमान करवाएंगे ही, बिना करवाए इनके पास कोई रास्ता नहीं। ज्ञान वापिस से शुरू कर ही दिए योगी आदित्यनाथ। यहाँ हो ही रहा है, मेवात में शुरू हो गया, मणिपुर में है ही। ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ बवाल नहीं मचा हुआ? हर जगह मचा हुआ है। तो ये मणिपुर पे सुप्रीम कोर्ट, जो लोग कह रहे हैं बहुत सख्त हुआ, बहुत टिपे, मैं तो कह रही हूँ ये तो बस सामान्य सा सवाल है। जो कोई भी आदमी जो मणिपुर के बारे में जानता है, ये सवाल पूछेगा कि अरे यार 4 मई की घटना का वीडियो आज आ रहा है, 18 मई को आपने 0 FIR किया है। जब घटना सामने आ गई, वीडियो पूरी दुनिया ने देख दिया, उसके बाद आप आरोपी गिरफ्तार कर रहे हैं। मेहता जी गए तो थे कोर्ट में, पेश हुए, उन्होंने कहा 6000 के वो FIR हुई हैं। तो जज साहब ने पूछा कि हत्या की कितनी है, तो मैंने बोला ही कितनी, हाँ वो कितनी है, तो उन्होंने कहा ये कुछ नहीं, हमने आकलन किया है, CBI को सौंप दिया है, वो आपने बताया ही है। तो उस पर इस वजह से कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो कम से कम देखना चाहिए, फाइनेंशियल क्राइसिस देश में इतनी है, इतनी बैंकों का वो कर अच्छा, आपको क्या लग रहा है ये जो इंडिया बना है, अब तो बीजेपी वाले इंडिया कहना, पहले तो इंडिया विदेशी क्या, अब इंडिया बिल्ली आ रहे हैं, नहीं, इंडिया बोलना छोड़ के अब INDIA कुछ भी कर अब बीजेपी का सब प्रवक्ता INDIA बोल रहे हैं। पहले इंडिया पर हमला किया, अब नाम का कुछ असर लग रहा है क्या? बोलेंगे सर, बहुत बड़ा असर है। तो नाम ही से जीत जाएंगे? नहीं, जीत नाम से नहीं जाएंगे। अब सर लड़ पाएंगे? सर एक बात सोचिएगा, केवल प्रदेश में बीजेपी के जितने राज्य हैं उनमें इनकी संभावना बन सकती है। बचे हुए स्टेट जो इनकी सरकार नहीं है,
वहाँ अगर एक के अगेंस्ट एक लड़ेगा इलेक्शन तो इनका तो आना ही नहीं है। ज्यादातर राज्यों में इनकी सरकार नहीं है, आप भी ऐसा मानते हैं? 2024 में मोदी जी को कोई टक्कर है? बिल्कुल टक्कर है जी, बराबर टक्कर है। कैसे? टक्कर रहेगी और क्या। किस बात की? हमारे अनुमान से 100 के अंडर में निपटने चाहिए मोदी जी को। अरे यार, आप इनके चक्कर में छोड़िए। नहीं, आप नहीं, अरे शर्मा जी से बात करिए आप, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं शर्मा रिक्वेस्ट। जी से कौन चीज बात करें? वो खाना खाते पेट आपका भरता है? देखिए सर, बात सुनिए, मेरा नाम भोपाल सिंह है। भोपाल सिंह? जी जी, मैं अखिल भारत हिंदू महासभा दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। ठीक है, देश का जो माहौल है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। जो सर कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। ठीक है, अरे यार, बहुत कौन हिंदू महासभा के? सब हिंदू महासभा वाले तो मोदी जी का। सुनिए सर, हम सपोर्टर हैं। ठीक है, जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ पर हमारी टीम जाती है। जहाँ मंदिरों में कहीं भी हिंदू मुस्लिम होता है वहाँ पर जाते हैं, बराबर जाते हैं। ये नहीं है काम है आपका? हमारे तो राष्ट्रीय आप भड़काने जाते हैं या उसको शांत कराने शांत करने आते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुन्ना कुमार शर्मा जी के नेतृत्व में जहाँ भी कहीं होता है वो पूरी टीम के साथ में जाते कौन हैं। मुन्ना शर्मा और रामलीला जो कराते हैं? अरे नहीं जनाब, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के। ठीक है, मुन्ना कुमार शर्मा, जो कि मंदिर मार्ग पे जो उनका ऑफिस है। अच्छा ठीक है। आप गए भी वहाँ पर? अरे हम कौन अरे जगह बच। जनाब, बिल्कुल। तो वो शर्मा जी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं सर। एक मुन्ना शर्मा जी को मैं जानता हूँ जो रामलीला कराते हैं। अच्छा, नोएडा वाले? हाँ। नोएडा वाले, हाँ, वही वही ना? बिहार के हैं, बिहार के। बिहार के? अरे तो हम सब जानते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तो ये बताइए सर तो मैं तो देखो, सुनो, सारी बात का मुद्दा उठा के छोड़ के ये है कि देखो, महंगाई से हर आदमी परेशान है। बस महंगाई से हर आदमी जो है वो मतलब परेशान है। महंगाई बहुत कुछ ज़्यादा हो चुकी है। और ये मणिपुर वाला मसला जो मणिपुर वाला मसला तो सर वो चल ही रहा, वो तो एक राजनेताओं का खेल है। वो तो सब अपने अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मोदी जी को इंडिया वाले टक्कर दे पाएंगे? सर क्या बताऊं उसमें, वो तो दिख रहा है माहौल। अब 2024 का चुनाव आने वाला है, वो सबको पता है, सबको दिख रहा है क्या होगा। आप बताइए। आइए सर। मुझे तो लग रहा है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, कारण क्या है फंस रहा है इसमें? क्योंकि पहले तो मैं समर्थक हूँ, दूसरा इससे क्या पता हम? अच्छा एक बात सुनो बताइए, मेरी बात। पहले एक बात मेरी बताइए। बात सुनो। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए।